नमस्कार। छुट्टा गौवंश की समस्या या छुट्टा पशुओं की समस्या पूरे उत्तर भारत में ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है और लगातार इस समस्या को सुलझाने की बातें की जा रही हैं। और अभी सरकार अमेरिका से एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है और सरकार कह रही है कि उस टेक्नोलॉजी से छुट्टा गौवंश की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है सेक्स्ड सीमेन की, जिसमें ये होता है कि जब उस सीमेन से किसी गाय को गर्भवती बनाया जाता है तो 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होगा। तो सरकार कह रही है इस तरह से मेल बच्चों पर अंकुश लगेगा, मेल बछड़ों पर अंकुश लगेगा और इस तरह से छुट्टा गौवंश की समस्या वो सुलझा लेगी। पर आइए हम लोग एक बार इस बारे में विश्लेषण करें कि क्या इससे छुट्टा गौवंश की समस्या भारत में सुलझेगी या और बिगड़ जाएगी। अभी जो गौवंश हैं उनसे 7 से 10 बच्चे पैदा कराए जाते हैं पूरे जीवन काल में उनके। अगर हम मान ले कि उनसे 8 बछड़ा पैदा कराया जा रहा है, 8 बच्चे उनके पैदा कराए जा रहे हैं, तो उसमें से 4 मेल होते हैं, 4 फीमेल होते हैं। यानी 4 जो मेल हैं वो आगे अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ फीमेल जो हैं वो आगे बच्चे पैदा करते हैं। अभी सिर्फ 4 फीमेल ही आगे बच्चे पैदा कर रही हैं और जब हम सेक्स्ड सीमेन लेकर आएंगे तो 8 में से कम 7 बच्चे ऐसे होंगे जो आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो अगर एक गाय से 4 बच्चियां हो रही हैं जो आगे 8-8 बच्चे दे रही हैं तो 8 चौक 32 बच्चे अगली पीढ़ी में होते हैं। जबकि सेक्स्ड सीमेन में क्या होगा कि 8 में से 7 फीमेल होंगी और वो 8-8 बच्चे पैदा करेंगी, 8 सते 56 बच्चे, यानी पॉपुलेशन लगातार डबल होगी। अब दूध के लिए चूंकि इन जानवरों को गर्भवती बनाया जाता है लगातार हर साल, क्योंकि बिना गर्भवती बने तो वो अपने शरीर में दूध बना नहीं पाएंगी, तो लगातार दूध के उत्पादन के लिए लगातार हर साल उनको गर्भवती बनाया जाएगा और लगातार उनसे जब फीमेल बच्चे पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलेशन कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी बजाय उसके जो अभी वर्तमान स्थिति है। तो इस तरह से जो छुट्टा गौवंश की समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि अगर आपके एक गाय से आपने 8 बच्चे पैदा कराए हैं जिसमें से एक मेल है और 7 फीमेल हैं, तो सभी 7 फीमेल को आप अगली बार रखकर और दूध उत्पादन में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आप अपने घर पे नहीं बढ़ा पाएंगे और उस 7 के बाद फिर वो 8-8 बच्चे और पैदा करेंगे और वो 56 हो जाएंगे अगली पीढ़ी में ही, और उसके बाद फिर उसी तरह से वो 8 गुना होते रहेंगे। तो इस तरह से इतनी ज्यादा संख्या में जो जानवर आप दूध के लिए पैदा कराएंगे उनको आप नहीं रख पाएंगे। अभी जो स्थिति है वो फिर भी काफी ठीक है बजाय उसके जो स्थिति पैदा होगी जब ये सेक्स्ड सीमेन जो है, जो अमेरिका में सन 2001 में इसकी शुरुआत हुई, इसको लेकर जब सरकार यहां पर आएगी तो ये बुरी तरह से जो समस्या है जो छुट्टा गौवंश की, इसको और भी ज्यादा बढ़ा देने वाली है। अभी भी छुट्टा गौवंश जो है उसमें ना सिर्फ सांड है बल्कि गायें भी हैं, उसमें बच्चियां भी हैं और उनकी पॉपुलेशन भी और ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका जैसे देश में जहां पर गाय हो या फिर सांड हो, सबको वहां पर बीफ के लिए अंत में मार दिया जाता है, तो वहां पर छुट्टा गौवंश की समस्या नहीं होती है। पर भारत में चूंकि हमारे देश में ये संस्कृति रही है कि गौहत्या को हम गलत मानते आए हैं और यहाँ पर फिर ऐसे लिहाज से जब ये सेक्स्ड सीमेन की टेक्नोलॉजी आएगी तो यहाँ पर जो ओवर पॉपुलेशन अभी भी है और उसकी दोगुनी ओवर पॉपुलेशन जब हो जाएगी तो वहां पर स्थिति संभलते नहीं संभलेगी और बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल ये नहीं मानना चाहिए कि जो ये सेक्स्ड सीमेन की टेक्नोलॉजी है जब ये आएगी तो इससे छुट्टा गौवंश की समस्या सुलझ जाएगी, बल्कि और भी ज्यादा ये समस्या विकराल हो जाएगी और हो सकता है आने वाले दिनों में सरकारें फिर गौहत्या को भी लीगल कर दें, वो अलाउ कर दें गाय को काटना भी, क्योंकि उनके बस में नहीं होगा फिर इस समस्या को सुलझाना। तो हमें इस समस्या का विरोध करना चाहिए, इस जो टेक्नोलॉजी आ रही है इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये और भी ज्यादा जो जानवरों के प्रति, जो गौवंश के प्रति जो क्रूरता है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देने वाली है। धन्यवाद।